तो गाइस निफ्टी 50 ने ओपनिंग की है 25,514, हाई लगा कर आ रहा 25,537 और लो लगाया इसने 25,472। अभी ट्रेड कर रहा है 25,529। और इनकी जो 50 कंपनियां हैं उसमें से 28 है वो बुलिश, 22 है वो बियरिश। ऑप्शन चेन के डाटा को देखें, ऑप्शन चेन में ओआई डाटा को देखें तो ओआई डाटा क्या बता रहा है। चेंज इन ओआई में देखते हैं तो पुट राइटर ऐड हुए हैं और कॉल राइटर भी है। अब ओवरऑल में देखें तो 25,500 का लेवल है, यहाँ पर फाइट चल रही है। 25,500 के लेवल पे फाइट चल रही है, तो रेंज निकल कर आ रही है 25,400, 25,600 और इससे भी छोटी रेंज है वो 25,450, 25,550। जब 25,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करे, 25,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे और पुट राइटर है वो बाहर निकले तो समझ जाना कि ये और नीचे जा सकता है। और 25,600 को लेवल को जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक ना करें और जब 25,600 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और कॉल राइटर बाहर निकलना शुरू होंगे तब समझ जाना कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। और आज के लिए देखें तो एक रेंज ही बनी हुई है और पीसीआर को देखें तो 0.91 जो एक न्यूट्रल के पास जाने वाला है, तो इसको न्यूट्रल प्लस बियरिश रीडिंग कहेंगे। और ऑप्शन चेन के डाटा को देखें तो कॉल और पुट इन दोनों के जो प्रीमियम है वो दोनों रेड हैं, तो जब भी दोनों के रेड है तो केवल डीके ही हो रहा है ना, प्रीमियम है वो डीके ही हो रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, बस प्रीमियम हल्के से बढ़ रहे हैं वापस टूट रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। और इंडिया विक्स को देखें तो 11.3 से नीचे की तरफ गया है बियरिश में। और अब ओवरऑल देखें समरी में तो किस में मूवमेंट है, तो निफ्टी 50 में देखें 5 मिनट में तो कॉल ऑप्शन में मूवमेंट है। सेंसेक्स में देखें तो कॉल ऑप्शन में मूवमेंट है। निफ्टी बैंक में देखें तो पुट ऑप्शन में मूवमेंट है। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों का मूव है वो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन निफ्टी बैंक का है वो अलग डायरेक्शन में। निफ्टी 50 सेंसेक्स कॉल ऑप्शन में मूवमेंट है और निफ्टी बैंक के पुट ऑप्शन में मूवमेंट है। तो तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। जब तक तीनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो तब तक बड़ा मूवमेंट और सही स्पष्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। तो बस बचे रहें, डीके ही हो रहा है और आगे देखते रहें 1-1:30 बजे किस तरफ डायरेक्शन सेम रहता है तो उसी तरह अभी मार्केट में न घुसें।